सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आज लखनऊ, हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली, शामली, सहारनपुर और बागपत आदि जनपदों से इस बात की सूचना प्राप्त हुआ कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यालयों को भी यूडाइस नहीं प्राप्त हुआ है। 2015 से 2023 के बीच में जो मान्यताएं जारी हुई हैं उसमें से अधिकांश विद्यालयों को यूडाइस नहीं प्राप्त हो सका है और उनके बच्चों का पीईएन नंबर नहीं जारी हो पा रहा है। इसके साथ ही बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस और चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जनपदों से 2021 से 23 के बीच में जो मान्यताएं जारी हुई हैं प्राइमरी और जूनियर की, उनके भी यूडाइस जारी न होने का इलाहाबाद से भी सूचना प्राप्त हुआ, प्रयागराज से, कि 21 से 23 के बीच में जो प्राइमरी और जूनियर की मान्यताएं जारी हुई हैं उनका यूडाइस नहीं प्राप्त हो सका है। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश में हज़ारों विद्यालय ऐसे हैं जिनको यूडाइस नहीं मिला है और उनके बच्चे यूडाइस पे अंकित नहीं हो पाए, पैन नंबर नहीं जारी हुआ है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर और बिजनौर जनपद से यह सूचना आया कि मदरसों के जो बच्चे हैं, मुरादाबाद से भी और संभल से, जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके एक भी बच्चे का यूडाइस न मिलने की वजह से एक भी बच्चे का पीएन नंबर नहीं जारी हुआ है। तो यह समस्या तो बहुत ही जटिल है और इस समस्या के समाधान के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से कोई स्पष्ट जानकारी विद्यालय वालों को नहीं मिल रहा है। विद्यालय वाले ऐसा बता रहे हैं कि उपेक्षा के नज़रिए से उनको देखा जाता है, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता, उनसे सीधे मुँह बात नहीं की जाती, उनके प्रश्नों का सीधा जवाब नहीं दिया जाता और आवेदन ले लिए गए, कुछ लोगों के आवेदन नहीं लिए गए, कुछ लोगों को वापस कर दिया गया, कुछ लोगों को मान्यता के नवीनीकरण कराने के लिए वापस कर दिया गया, किसी को स्थायीकरण के लिए वापस करा दिया गया, किसी का यूडाइस चल रहा था उसको बंद कर दिया गया। ऐसे तमाम सारी समस्याएं जब से हम सक्रिय हुए हैं लगातार जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, जगह जगह से जानकारियाँ दी जा रही हैं और समाधान कहीं किसी को सूझ नहीं रहा, कहीं किसी को दिख नहीं रहा है। समाधान के लिए हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुआ, वो भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह है कि भारत सरकार से प्रयास करके और वरिष्ठ अधिकारी सहयोग करेंगे तो यूडाइस पोर्टल फिर से खुलेगा और एक एक विद्यालय को यूडाइस नंबर मिलेगा, सभी बच्चे यूडाइस पे अंकित होंगे, सारे बच्चों का पैन नंबर जारी होगा। यह आश्वासन महानिदेशक कार्यालय से और महानिदेशक महोदया से प्राप्त हुआ। इस आधार पर हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि सभी विद्यालय जिनको यूडाइस नहीं मिला है वो अपने मान्यता और रजिस्ट्रेशन की कॉपी के साथ लखनऊ आकर के हमसे संपर्क करें या क्षेत्र में अपने जिला कार्यालयों पर जो बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, उनसे संपर्क करें अगर उनसे संपर्क होता है तो। नहीं तो बेहतर है कि सभी लोग सीधे लखनऊ आएँ और इकट्ठे यहाँ से प्रदेश कार्यालय से सूची बना करके भारत सरकार को प्रेषित किया जाए और राज्य सरकार को भी दिया जाए, महानिदेशक को दिया जाए और प्रयास करके हम पोर्टल खुलवाते हैं यूडाइस का और एक बार में सभी विद्यालय आपस में विचार विमर्श कर लें, मिलजुल करके सबको बता दें कि एक बार जब अब पोर्टल खुले तो इसके बाद कोई बकाया ना रह जाए। सभी विद्यालय वाले यूडाइस पे अपने बच्चों का नामांकन कर दें ताकि एक एक बच्चे का पीएन नंबर जारी हो जाए और उसके बाद सभी लोग एक साथ मिल करके अपने सारे बच्चों का अभिभावक से बात करके प्रचार प्रसार करके अपार आईडी जारी करा लें ताकि समान शिक्षा, समान व्यवस्था और बच्चों के सारे रिकॉर्ड सुरक्षित हो सकें। इन सब परिकल्पना जो भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है और विद्यालयों की भी होनी चाहिए, वो पूरी हो सके। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यालयों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि विद्यालयों का बचाव हो सके, जानकारी आपको प्राप्त हो सके, एकजुटता आ सके और जगह जगह पर बैठकें आयोजित करके आप सभी लोग एक दूसरे को सारी बातें बताएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है,
मान्यता का नवीनीकरण और स्थायीकरण नहीं कराना है जब तक कि कोई स्पष्ट शासनादेश ना आ जाए। जांच के लिए आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। जांच अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय इलाहाबाद में पड़ा हुआ है। आगे अपर निदेशक महोदय जो कार्रवाई करेंगे, महानिदेशक महोदया जो बताएंगे, उस हिसाब से आगे का कार्य करना है। कोई शासनादेश अगर आता है स्पष्ट सभी विद्यालयों के लिए पूरे प्रदेश के, तो नवीनीकरण स्थायीकरण कराना है, नहीं तो उसी तरह से इन विद्यालयों की जो मान्यता है उसे अनवरत जारी रखने का आदेश महानिदेशक कार्यालय से या शासन स्तर से होगा, उसका इंतज़ार करना है। कार्रवाई चल रही है, प्रयास जारी है, हम लगे हुए हैं आप लोगों के इस बचाव के लिए, आपके इस आदेश के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप संगठित होइए, बैठक कराइए, सहयोग करिए, लखनऊ आइए, हमारे फ़ोन पे फ़ोन करके जानकारी लीजिए 9911903068। आपके प्रत्येक विद्यालय को संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा और समृद्ध कराया जाएगा। लाखों रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में आपको दिलाया जाएगा, यह हमारा वादा है। आप साथ आइए, अब सब छोड़िए, आप गांठ बांध लीजिए या चाहे जैसे भी हो कि किसी भी विद्यालय को सिर्फ अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल को छोड़ करके किसी भी विद्यालय को नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक उसके अध्यापकों को सरकार वेतन मानदेय नहीं देगी और न दे सकती है। किसी भी प्रकार से इस पीढ़ी को तो नहीं दे सकती है। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई अनुदान नहीं मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी और क्षतिपूर्ति के लिए आपको संघर्ष करना होगा। केवल अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो 1200-1500 या 2000 बचे हैं वही अनुदानित होंगे और उनसे संलग्न प्राइमरी जो हैं 1 से 5 उनके जो अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के उनके अध्यापकों कर्मचारियों को वेतन भुगतान होगा। जो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल अनुदानित हो चुके हैं उनके अध्यापकों का भुगतान होगा, उसमें संलग्न प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों का भुगतान होगा और त्रिभाषा अनुदान से जो अनुमोदित अध्यापक रह गए होंगे उनके त्रिभाषा का भुगतान होगा। इसके लिए आप लोग संपर्क करिए 1707/2006 उत्तर प्रदेश सरकार बनाम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा लखनऊ माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, उसकी पैरवी करिए, उसका फैसला कराइए और त्रिभाषा अनुदान का भुगतान लीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9919030638 पर। धन्यवाद।